हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। जो क्वेश्चन सब है देखिए, नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर। कोई त्रिभुज एबीसी है, जिसमें एडी लंब है बीसी पर। ठीक है, एडी लंब है बीसी पर, एडी बराबर बीडी। चलिए मान लेते हैं, देखने में नहीं लग रहा है, मान लेते हैं। यही कह रहा है कि 5 है। एडी बराबर बीडी है, बीसी बराबर 17 सेमी, पूरा है 17, तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो AC का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो AC का मान पूछ रहा है। जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, E 12 है, E 5 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गए। समकोण त्रिभुज में 12 और 5 का संबंध 13 से होता है, क्योंकि हो जाएगा AC बराबर 5 के स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर का रूट, यानी √169 का वैल्यू 13। तो 13 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, और मीटर में होगा तो मीटर, तो सेंटीमीटर में तो 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आसान सा प्रश्न था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीढ़ी का पांव एक घर के दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है। ये दीवार है, सीढ़ी, ये वाला सीढ़ी है, ये दीवार है। तो घर के दीवार से 8 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी का पांव तथा सीढ़ी का ऊपरी वाला सिरा पृथ्वी से 15 मीटर ऊंचा है। इस पृथ्वी है, इससे 15 मीटर ऊंचा है सीढ़ी का जो ऊपरी वाला सिरा है, सो। ठीक, तो बताइए कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो यहां पर 90 का कोण बन रहा है, 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट, दिया जाएगा 289, 289 का 17 मीटर में है, तो 17 मीटर हो जाएगा। ये भी आसान है ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मिटा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मैदान में खड़े 2 खंभों की लंबाई क्रमशः 5 मीटर 21 मीटर है। एक मैदान में 2 खंभा लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्रमशः 5 मीटर और 21 मीटर है। 5 मीटर है और 21 मीटर है। ठीक है, इनके जड़ों की बीच की दूरी 12 मीटर है। ये जो जड़ है, इनके बीच की दूरी है ये 12 मीटर। तो पूछ रहा है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इनके ऊपरी सिरा ई दूरी पूछ रहा है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, तो ई 12 तो ई भी 12, ई 5 तो ई भी 5, ये पूरा है 21, तो ये कितना बच जाएगा 16। तो यहां पर 90 का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा तो ये कर्ण हुआ, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट, तो शायद 400 आएगा। तो √400 की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 16 के स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 और 56 100, 100 100 200, 200 100 300, तो 300 100 400 हो गया। 400 का 20 मीटर। ठीक है, ये भी आसान है। और अभी तक सारा जो तीनों प्रश्न पढ़े इसी टाइप का, एक ही टाइप का है, तो इस समय तो दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, आप लोग इतना तो तेज है ही। अब देखिए, कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है, तो उसके सम्मुख का कोण क्या होगा। तो जब थ्योरम पढ़ाए थे उस समय पढ़ाए थे कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक कोण 70 डिग्री है, तो मान लेते हैं कि 70 है, तो उसके सामने का कोण कितना होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 70 हो गया,
तो 180 में से 70 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है? मिटा दे। नेक्स्ट है एबीसीडी एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एबीसीडी समचतुर्भुज के विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं। कोई समचतुर्भुज है तो आप तो जानते हैं कि समचतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है और आमने सामने की भुजा समानांतर होती है ना। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इस सब भुजा बराबर होगा। आगे इसके विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं। चलिए इसके विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं तो याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का विकर्ण ये जो है सब बराबर होगा और AB के समानांतर CD होगा, AD के समानांतर BC होगा। ठीक है? और समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। मेंसुरेशन जब पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो यहां पर 90 का कोण तो ये सब बनेगा ही, इसके बराबर ई होगा और इसके बराबर यहां से जितना ई होगा यहां से उतना ई होगा, यहां से जितना ई होगा वहां यहां से इतना वो उतना ही होगा, जितना ई उतना ही। ठीक है? सब को 90 डिग्री होगा। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आगे कह रहा है कि यदि वो कोण ओ ए बी 30 डिग्री हो, ओ ए बी ई वाला जो कोण है वो 30 डिग्री दे दिया। ठीक, ई वाला कोण 30 डिग्री दे दिया तो पूछ रहा है कोण ए बी ओ का मान क्या होगा। ए बी ओ तो ई वाला कोण ई देखिए एक त्रिभुज है ऐसे करके, है ना। ई कोण 30 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 या 30 120। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 तो 180 में से 90 या 30 120 घट गया तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण वही ना पूछ रहा है, ई ओ है, पूछ रहा है कि ओ बी ए, यही कोण ना पूछ रहा है। ओ ए बी लिखिए चाहे ए बी ओ लिखिए, बात एक ही है। तो 60 डिग्री आ गया। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर होता है। समचतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। ठीक, आमने सामने की भुजा, सब भुजा इसमें बराबर नहीं होती। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। चलिए इसके बराबर ई होगा, इसके बराबर ई होगा, इसके समांतर ई होगा, इसके समांतर ई होगा। तो कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चल ले लिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज। उसमें कोण डीबीसी 40 डिग्री है, डी बी सी ई है 40 डिग्री। कोण डीबीसी बी वाला है सो 40 डिग्री है। आगे और कोण ए बी डी 25 डिग्री है। कोण ए बी डी ई है 25 डिग्री। ए बी डी 25 डिग्री है तो कोण डी ए बी का मान किसके बराबर होगा। डी ए बी का मान ई वाला कोण पूछ रहा है। अब समझिएगा कि इसके समानांतर ही है ना, ऐसे करके समानांतर है। एक तिर्यक रेखा है, ई वाला एक तिर्यक रेखा है, इसके समानांतर ही है। ये एक तिर्यक रेखा है। अब ई कोण दे दिया 40 और 20 60 और 5 65 डिग्री, टोटल 65 डिग्री है। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के कोण का योग 180 डिग्री होता है। ई 65 तो ये दोनों मिलकर 180 होगा ना। तो इसको निकालने के लिए 180 में से 65 घटा देंगे तो ना जाएगा, कितना बच जाएगा घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री आ जाएगा ना।
115 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिटा देना इसे, समझ में आया ना, प्रॉब्लम नहीं ना। ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये दोनों भी समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण का भी योग 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेमी तथा 8 सेमी है। तिर्यक भुजाओं के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? कोई समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है ना, इसके समानांतर ही होगा ए बी सी डी, तो ए बी समानांतर सी डी होगा, ठीक है। दो भुजा समानांतर होती है और अन्य दो भुजा असमानांतर होती है। तो कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेमी और 8 सेमी है, तो ये 12 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। तो पूछ रहा है कि तिर्यक भुजाओं के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो तिर्यक भुजा तो ई वाला है, तो इसके मध्य बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, माने ई बराबर ई और ई बराबर ई। तो पूछ रहा है कि ई क्या होगा, इसको मान लेते हैं ई एफ। तो हम बतला चुके हैं, मेंसुरेशन में ही बतलाए थे कि दो समानांतर भुजाओं के, अगर ये दो समानांतर भुजा है ना, समलंब चतुर्भुज में दो समानांतर भुजाओं को जब असमानांतर भुजाएं हो, सॉरी, समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के बीच की दूरी समानांतर भुजाओं के योग के आधी के बराबर होती है, समानांतर भुजाओं के योग के आधी के बराबर होती है। तो ए बी प्लस सी डी, तो 12 8 20 और 20/2 यानी 10 सेमी, ठीक है। ये 10 सेमी हो जाएगा, मिटा दे। ये दोनों जो समांतर भुजा था ना, उसका योग के आधी होगी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु के बीच की दूरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो जीवाएं जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काटती है। ए बी और सी डी दो जीवा है, ठीक है, वृत्त के अंदर ए बी और सी डी, ए बी सी डी जो परस्पर पी पर काटती है। एपी बराबर 6 सेमी, एपी बराबर 6 सेमी, सीपी बराबर 8, सीपी बराबर 8। देखने में छोटा लग रहा है, मान लेते हैं, मानना ही तो है। सीपी बराबर 8, पीडी बराबर 3, पीडी बराबर 3। तो पूछ रहा है पीबी की लंबाई क्या है, पीबी की लंबाई, तो इसको x मान लेते हैं। इसका थ्योरम पढ़ा चुके हैं कि जब दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके आपस के अंतःखंड का गुणनफल बराबर होता है, अर्थात एपी गुने बीपी, एपी गुने बीपी बराबर सीपी गुने पीडी, ठीक है। तो एपी का मान 6, बीपी का मान निकालना है, सीपी का मान 8 और पीडी का मान 3, पीडी का मान 3 ही है ना। तो 8 3 24, तो 6 में कैसे गुना करें कि 24 आ जाएगा, तो x बराबर 4, 3 दूना 2 से ही 4, तो x बराबर 4 आ गया। कोई दिक्कत आ गया ना, मिटा दे। E गुना E बराबर होता है E गुना इसके, ठीक है, याद रखिएगा। अब है नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी जीवा की लंबाई, जो जीवा है उसकी लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो, अर्थात ई आर तक एहो आर हो,
ठीक है। यदि किसी जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो ये कोण हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना जी, तो 60 डिग्री हो गया। क्योंकि सब भुजा बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज हो गया। सब आसान आसान है ना। अब देखिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है तो वृत्त का व्यास क्या है? कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी 8 सेमी लंबी जीवा है कि न्यूनतम दूरी है 3 सेमी। किसी वृत्त के 8 सेमी लंबी जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेमी है, न्यूनतम दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो त्रिज्या अगर पता चल जाए तो व्यास ना निकालेंगे। तो न्यूनतम दूरी जो होती है, जब कोई रेखा के बाहर किसी बिंदु से इस पर अनंत रेखाएं खींची जाती है, इसमें सबसे न्यूनतम जो होती है, सबसे छोटी रेखा वो लंब रेखा होती है। तो ये लंब रेखा है, इसका मतलब न्यूनतम दूरी मतलब लंब रेखा है। और लंब रेखा है तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात E4 और EO4 जीवा को समद्विभाजित करता है। तो E4 तो EO4, तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट, यानी √25 के मान 5। अब सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? तो सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ी कर लेते हैं। 5 सेमी तो त्रिज्या है, लेकिन पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या के दुगुना, यानी त्रिज्या का मान 5 आया तो 5 दूना 10 सेमी हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन में हो सकता है पहला ऑप्शन ही 5 सेमी दिया ना। आसान है, बनाने के बाद भी गलत मार के आ जाते हैं। वृत्त का व्यास पूछ रहा था, मिटा दे। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक समअष्टभुज बनाया जाए, एक वृत्त के अंदर एक समअष्टभुज बनाया गया है, तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एक दो 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 को समअष्टभुज बनाया गया है, तो केंद्र पर प्रत्येक भुजा केंद्र पर कै डिग्री का कोण बनाएगा? तो सब भुजा बराबर है, इसका मतलब इस सब कोण समान होगा, इस सब कोण समान होगा। वृत्त के केंद्र पर कै डिग्री का कोण बनता है? एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। तो 360 में 8 से भाग दे देंगे तो ना पता चल जाएगा कितना कितना डिग्री बना रहा है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 0 8 5 40, 45 डिग्री का। आसान था, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई जिनकी परस्पर दूरी 1 सेमी है, 6 सेमी और 8 सेमी, कोई वृत्त है जिसमें 2 समानांतर जीवा है, ठीक है। इसकी दूरी है, ये दोनों जीवा के बीच की दूरी है 1 सेमी, और इसकी लंबाई 8 दिए हुए तो ये 4 4 हो जाएगा। इसकी लंबाई 6 सेमी दिए हुए तो ये 3 3 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई जिनकी परस्पर दूरी 1 सेमी है, 6 सेमी और 8 सेमी है, तो जीवा की लंबाई है 8 सेमी और 6 सेमी, और ये दोनों के बीच की दूरी है 1 सेमी। तो वृत्त के केंद्र से अपेक्षाकृत लंबी जीवा की दूरी क्या होगी? तो वृत्त के केंद्र से ये जो लंबी जीवा है इसकी दूरी क्या है? तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसको x मान लेते हैं। ये हो जाएगा r,
और ई भी हो जाएगा आर। चूंकि वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, तो ई जितना वो भी इतना। अब देखिए यहां तो 90 का कोण बनेगा, तो इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में तो कर्ण हो गया आर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज में। अब देखिए फिर इस त्रिभुज में आइए, ई वाला त्रिभुज में, ई वाला त्रिभुज में आइएगा तो कर्ण तो आर है, तो कर्ण स्क्वायर, और लंब है x+1 और आधार है 3, तो आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। लंब तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये 1 है, यहां तक x माने हैं ना, क्योंकि इसी की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिएगा कि आर स्क्वायर के जगह पर ई वाला मान लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के जगह पर ही लिख दिया बराबर, ये 3 का स्क्वायर 9, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो 16 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 7, तो 7 बराबर आ गया, सॉरी 9 1 10 ना, तो 10 इधर आएगा, 1 के स्क्वायर 1, तो 9 1 10, तो 16 में से 10 गया तो ये आ गया 6, ये आ गया 2x, तो 2 से ही कट गया 3 बार में, तो x बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। इसी का ना लंबाई पूछ रहा था कि लंबी जीवा की दूरी केंद्र से कितनी है, तो लंबी जीवा तो ऊपर वाला ही ना है, तो उसका केंद्र से दूरी पूछ रहा है, मान x के वैल्यू आ गया 3 सेमी, तो लंबी जीवा की दूरी हो गई 3 सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटाएं, आसान सा प्रश्न है सब। है ना जी, बिल्कुल आसान है। अब देखिए कह रहा है कि ए बी इस वृत्त का व्यास है। एक पिक्चर दिया हुआ है इस तरह से, कह रहा है कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ये केंद्र से होकर गया है। ठीक है, तभी तो व्यास होगा ना। ए बी इस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, अब कह रहा है सी डी ए बी को ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। सी डी जो है, सी डी एक जीवा है जो ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार काटती है कि डीई बराबर ई बी, डीई बराबर ई बी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, डीई बराबर ई बी, सीई बराबर 6, सीई का मान दे दिया 6, तथा ईडी बराबर 2, ईडी बराबर 2, तो ईबी बराबर भी 2। तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो अगर ये पूरा व्यास पता चल जाए, पूरा व्यास पता चल जाए, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या ना जाएगा। तो हम मान लिए यहां से यहां तक की दूरी है x। तो आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है उसका व्यास कहलाता है। इसका मतलब AB भी एक जीवा है। व्यास को जीवा कह सकते हैं, लेकिन जीवा को व्यास नहीं कह सकते हैं। क्या हम इसको व्यास कह सकते हैं? केंद्र से होकर नहीं गया तो नहीं ना। इसको हम कह सकते हैं कि AB एक जीवा है और AB व्यास भी है, क्योंकि केंद्र से होकर गया है। तो जब दो जीवा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करे तो उसके आपस के अंतःखंड का गुणनफल बराबर होता है। AE गुने EB बराबर CE गुने ED। ठीक है, तो AE का मान x, EB का मान 2, CE का मान 6, ED का मान 2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर 6। तो पूरा AB हो गया, AB बराबर 6 और 2 8। तो इसीलिए त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या पूरा जब 8 है तो त्रिज्या तो इसका आधा होगा, तो 8/2 यानी 4 सेमी। ठीक है, 4 सेमी आ गया। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आगे। ठीक, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।